वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। नमो बुद्धाय दोस्तों। जैसे कि ये हमारी श्रृंखला बुद्ध के जगत में हुए धम्म प्रसार और बुद्ध की अन्य देशों की यात्रा के बारे में जानकारी देने के उपलक्ष्य में है, आज हम इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें बुद्ध की श्रीलंका यात्रा शामिल है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये जानकारी उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए है जो बुद्ध के विश्व में प्रसारित ज्ञान से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आइए जानते हैं बुद्ध धम्म प्रसार का ये अगला पड़ाव। बुद्ध का अगला गंतव्य श्रीलंका था, वह भूमि जहां बुद्ध ने 3 बार श्रीलंका का दौरा किया और उनकी शिक्षाओं का द्वीप राष्ट्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि बुद्ध की श्रीलंका की 3 यात्राओं की कहानी महावंश परंपरा के बाहर किसी भी स्रोत में दर्ज नहीं है। अपनी पहली यात्रा के दौरान वह भारत से श्रीलंका पहुंचे और महियांगना शहर में उतरे। उन्हें स्थानीय शासक राजा महासम्मत द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। बुद्ध ने श्रीलंका के लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा किया, उन्हें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और सचेतनता एवं करुणा के महत्व के बारे में सिखाया। बौद्ध धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार गौतम बुद्ध ने 3 बार श्रीलंका का दौरा किया। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने वहां कई चमत्कार भी किए और श्रीलंका के लोगों को धम्म की शिक्षा दी। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वें वर्ष में बुद्ध ने श्रीलंका का दौरा किया। वह महियांगना पहुंचे और महियांगना स्तूप चमत्कार किया, जहां उन्होंने ऐसी आख्यायिका है कि अपने बालों का एक गुच्छा गाड़कर एक पवित्र स्तूप यानी कि स्मारक बनाया। यह घटनाएं श्रीलंकन साहित्यों में लिखित है, लेकिन उसका ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णता से स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी घटना, जब उन्होंने यक्ष राजा सुमना और उनके अनुयायियों को धम्म सिखाया। दोस्तों, बुद्ध का दूसरा दौरा। ज्ञान प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष में बुद्ध ने पुनः श्रीलंका का दौरा किया। वह नागदीपा पहुंचे और नागदीप स्तूप का एक और चमत्कार किया। उन्होंने वहां पे एक और पवित्र स्तूप बनाया। उन्होंने 2 नागा यानी कि सर्प राजाओं चुलोडारा और महोदरा के बीच का संघर्ष सुलझाया और उन्हें भी धम्म की शिक्षा दी। जबकि उनकी तीसरी यात्रा, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 20वें वर्ष में तीसरी बार श्रीलंका का दौरा किया। वह केलानिया पहुंचे और केलानिया स्तूप का चमत्कार किया, जहां उन्होंने एक और पवित्र स्तूप बनाया। उन्होंने केलानिया के लोगों को धम्म सिखाया और वहां पे विभिन्न चमत्कार किए। इन यात्राओं और चमत्कारों को श्रीलंकाई बौद्ध परंपरा में गहरा सम्मान दिया जाता है और आज भी मनाया जाता है। बुद्ध द्वारा अपनी यात्राओं के दौरान बनाए गए स्तूप पवित्र माने जाते हैं और बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कृपया ध्यान दें कि हालांकि ये घटनाएं बौद्ध परंपरा में गहराई से निहित है, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता विद्वानों के बीच सार्वभौमिक स्वरूप से स्वीकृत नहीं है। लेकिन शिलालेखों और पुरातात्विक खोजों से मिले बाद के सबूतों ने पुष्टि की है कि महावंश में दर्ज कई कहानियों का तथ्यात्मक आधार है, जिसमें सम्राट अशोक के मिशनरी कार्य और विभिन्न मठों और स्तूपों की स्थापना से जुड़े राजा शामिल है। राजा देवनम पियातिसा से शुरू होने वाले महावंश की सामग्री को लेखकों द्वारा कुछ पूर्वाग्रहों के अलावा ज्यादातर ऐतिहासिक रूप से माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं श्रीलंकाई लोगों को गहराई से प्रभावित हुई और उन्होंने द्वीप पर बौद्ध संघ समुदाय की स्थापना की। बाद में भारत के सम्राट अशोक ने अपने बेटे महिंदा को बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। महिंदा भिक्षुओं के एक समूह के साथ श्रीलंका पहुंचे और स्थानीय लोगों को पढ़ाना शुरू किया। राजा देवनम्पिया तिस्सा, जो उस समय श्रीलंका पर शासन करते थे, महिंदा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें रहने के लिए आमंत्रित किया। महिंदा ने
श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सिखाया और मठों की स्थापना की। वह पवित्र बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी एक कटिंग भी साथ में ले गए और उसे अनुराधापुरा में लगाया, जो एक पवित्र स्थल बन गया। राजा तिस्सा और उसके बाद के शासकों के संरक्षण में श्रीलंका में बौद्ध धर्म फला फूला। यह द्वीप बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया, जिसने पूरे एशिया से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। दोस्तों, आज श्रीलंका मुख्य रूप से बौद्ध देश बन गया है, जहां 70% से अधिक आबादी बौद्धों के रूप में पहचान रखती है। बुद्ध की शिक्षाएं श्रीलंकाई संस्कृति, कला, वास्तुकला और दैनिक जीवन को आकार देती रहती है। आशा करते हैं यह जानकारी पर्याप्त हो। अगले वीडियो में बुद्ध के अगले पड़ाव की ओर आपको रूबरू कराएंगे। चैनल से जुड़े रहें। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले इस तरह की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने हेतु। बुद्धं नमामि।